हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट आरजी पर। तो दोस्तों हम लोग विज्ञान का कर रहे थे प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो रुक्मणी का है वॉल्यूम 2 न्यू वाला सेट क्लास 9-10 का। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग आगे का स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पे ज़रूर बने रहिएगा और आपका कितना नंबर आता है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि 150 में आपका कितने मार्क्स आते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज से। तो दोस्तों आप लोग इस पैसेज को पढ़ लीजिएगा, मैं इस पैसेज को पहले ही पढ़ चुकी हूँ, ठीक है। इस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसका एक्चुअली अभी पढ़ेंगे इसको, तो इसका थोड़ा टाइम वेस्ट भी होगा, तो बेटर है कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं पढ़ चुकी हूँ और आगे का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। व्हाट डू पीपल टॉक अ लॉट अबाउट दीज डेज, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइंस। व्हाट इज़ द कॉमन मैन्स एटीट्यूड टूवर्ड्स साइंटिस्ट, कॉमन मैन का एटीट्यूड साइंटिस्ट को लेके, तो दे सीम डिस्टेंट एंड स्ट्रेंज। अगला है इफ़ वी यूज़ द साइंटिफिक मेथड हाउ डू वी गेट आंसर टू क्वेश्चन। अगर हम लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं तो हम लोग आंसर कैसे मिलता है हमें, तो हो जाएगा बाय एग्जाम्पल, बाय मेकिंग टेस्ट, टेस्ट के द्वारा मिलता है। इफ़ ए मैन डज नॉट यूज़ द साइंटिफिक अप्रोच व्हाट विल ही एट्रीब्यूट द फ्लैट टायर टू, तो हो जाएगा एन एविल स्पिरिट। द एंटोनिम ऑफ बिलीव इज, द एंटोनिम ऑफ बिलीव क्या हो जाएगा, तो डिसबिलीव। नेक्स्ट है 9 मेंबर्स हैव डैश अबाउट द डिसीजन बट द 10th वन व्यूज इट, द 10th वन व्यूज इट एग्रीमेंट और डिफरेंटली। इन केस यू हैव डैश हिज फीलिंग यू मस्ट डैश टू हिम, तो हो जाएगा हार्ट और एपोलॉजी। In the following question, 4 words are given out of which only one is misspelled. Find that misspelled word. Find that misspelled word. तो इसमें हो जाएगा आइडोसी। चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है दोस्तों, तो चंद्रमुखी समास में कौन सा समास हो जाएगा, ये कर्मधारय समास है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 कि जिस पंक्ति या जिस पंक्तियों में एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो ये अलंकार हो जाएगा श्रुत्यनुप्रास अलंकार। मेरे हाथ में कलम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो ये हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला है सुमित्रा नंदन पंत के किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा के लिए। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है, तो इसमें है जो अच्छे गुणवाचक विशेषण है। अगला है ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा भा। दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, तो इस वाक्य में है जो मीठा जो है वो गुणवाचक हो गया, यानी कि उसका वो गुण बता रहा है। अक्कल के दौड़े घोड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अक्कल के घोड़े दौड़ाना यानी कि केवल कल्पनाएं करते रहना। आत्मत्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आत्मत्याग में कौन सा उपसर्ग है, आत्म। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है, तो इनमें से है जो बुंदेली है जो पहाड़ी बोली नहीं है। अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अहिंसा में हो जाएगा आ। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो देखिए सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो हो जाएगा शब्दांश। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो त्रिपुरारी का हो जाएगा त्रिपुर अरी। शांत रस का स्थाई भाव क्या होता है, तो शांत रस का जो स्थाई भाव है वो निर्वेद हो जाएगा। अगला निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि विच्छेद का विकल्प चयन कीजिए, तो इत्यादि फर्स्ट है जो है इत्यादि, तो इत्यादि का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इति जोड़ आदि। दिव्यागमन, तो दिव्यागमन का जो है वो हो जाएगा देवी प्लस आगमन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, बनी वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, तो ये हो जाएगा अतिशयोक्ति।
कुर्सी तोड़ना मुहावरों के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो कुर्सी तोड़ना का हो जाएगा मेहनत ना करना। इनमें से मिश्र वाक्य क्या है, कौन है? तो मिश्र वाक्य हो जाएगा कि मोहन ने लिखा है कि वह कल आएगा। अंधा युग किस प्रकार की रचना है? तो अंधा युग जो है ना वो काव्य नाटक है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प है, उनमें से एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण पहचानिए। तो देखिए इसमें सकर्मक हो जाएगा सीता बिना बजा रही है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है जनरल स्टडी का, जिसका हम लोग मैथ्स छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैथ्स आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। क्योंकि मैथ्स को अगर मैं सॉल्व करने गई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते 39 क्वेश्चन की ओर कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल खिताब जो है वो जेनिक सिनर ने जीता है। अगला है दोस्तों कि इसरो द्वारा प्रमोचित किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा विक्रम एस। जुलाई 2024 में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी कहाँ किया जाएगा? तो ये जो है मेजबानी किया जाएगा कहाँ दोस्तों? भारत में। फरवरी 2024 में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहे हैं? तो भारत जो है वो 42वां स्थान पे रहा है। मार्च 2024 में किसी संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो हो जाएगा कमल किशोर। हाल ही में चर्चा में रहे कुट्टनाड आर्द्रभूमि प्रणाली किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा केरल। हाल ही में भारत की किस यूनिवर्सिटी को पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का यूनेस्को का दर्जा मिला? तो यूनेस्को का जो दर्जा मिला वो है विश्व भारती। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा बल लॉन्च किया है? तो सड़क सुरक्षा बल जो लॉन्च किया है वो हो जाएगा पंजाब। अगला है दोस्तों कि दांडी मार्च गुजरात में नमक के खदानों तक लगभग कितने मील की पैदल यात्रा की थी? तो 240 मील की पैदल यात्रा थी, 240। किसने कहा कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो कहा था ये स्वामी विवेकानंद ने। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितने रियासतें शामिल थी? तो 565 रियासतें शामिल थी। अगला दोस्तों कि 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो देखिए 22 जुलाई 1947 का जो महत्व है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ? तो परिलक्षित जो हुआ वो है भारतीय विद्रोह 1857। कांसीराम ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की है? तो कांसीराम है जो बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उनका संपादन भी किया था? तो उन्होंने किया था संवाद कौमुदी की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्री के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? तो देखिए सही तौर पर तो सुमेलित हो जाएगा औरंगजेब और मनुची। कांगो नदी पर निर्मित बांध में 40,000 मेगावोल्ट तक विद्युत शक्ति का उत्पादन करने की क्षमता है। तो ग्रांड इंगा में, ठीक है। अगला है दोस्तों 56 का कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो देखिए उसको किस प्रसिद्ध नाम से? तो सैन्य सीमांकन रेखा के नाम से उसको जाना जाता है। अल्पस विश्व के सबसे बड़े पर्वतों में से एक है। अल्पस पर्वतमाला इनमें से किसी यूरोपीय देश के भौगोलिक सीमा के अंदर स्थित नहीं है। तो ये हो जाएगा बेल्जियम। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कैगा जो है वो कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी का झील है? तो ये हो जाएगा कि शिवाजी सागर झील। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विषुव को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? तो विषुव को करता है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता। कोई भी जो ध्रुव है वो सूर्य की ओर झुका नहीं होता।
अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे मृदा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो मिट्टी होते हैं वो हो गया 61 में काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, काली मिट्टी। उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिका में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है? तो हरिकेन नाम दिया गया है। एक उत्तल लेंस को कांच के अपवर्तनांक से बराबर अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोया गया है, यह व्यवहार करेगा, तो ये व्यवहार करेगा समतल कांच की तरह। विद्युत संयोजी यौगिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते क्योंकि विद्युत संयोजी बंध अधिशात्मक होते हैं, अधिशात्मक होते हैं। कॉर्क के जल के लिए अपरागामी प्रकृति निम्न में किसके निक्षेपण के कारण होती है? तो ये हो जाएगा सुबेरिन के कारण। यदि एक पिन को किसी अभिसारी लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो अभिसारी लेंस एक प्रतिबिंब निर्मित करता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो लेंस की क्षमता जो होगा वो 10 डायोप्टर हो जाएगा। डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है? जबकि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1 और बेरियम का परमाणु द्रव्यमान 137.3 है। तो जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो आ जाएगा स्ट्रांसियम, जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 87.62। अगला है कि परागन को वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित करने के बाद सबसे पहले उसका क्या होता है? तो सबसे पहले जो उसका होता है यह नाभिक को बीजांड में स्थानांतरित करने के लिए एक नलिका विकसित कर देता है। ठीक है। अगला दोस्तों कि 69 का क्या जैव निम्नकरणीय अपशिष्टों के संदर्भ में स्रोत पर पृथक्करण का क्या अभिप्राय है? तो पृथक्करण का जो अभिप्राय है वो है परिवारों को कचरे में अजैव निम्नकरणीय वस्तु को जैव निम्नकरणीय वस्तु से अलग रखना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रोटीनों के अमीनो अम्लों में जटिल कार्बोहाइड्रेटों के ग्लूकोज और वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम किस में उपस्थित होते हैं? तो ये हो जाएगा आंतरस में। कोई प्रकाश किरण वायु में रखे कांच के प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों ये थर्ड पार्ट आ गया है साइंस का। तो फर्स्ट तो है पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है, या पृष्ठ AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम होता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन बोल रहा है कि सही है? तो इसमें सही कथन को चुनना है। तो हो जाएगा इसमें सिर्फ केवल एक ही सिर्फ सही है कि पृष्ठ AB पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम रहता है, कम होता है। निम्न में से किस समूह की धातुएं कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त की जाती है? तो इसमें हो जाएगा Zn, Fe और Cu। वायवीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वायवीय में हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाइरुवेट के एक अणु का विखंडन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनते हैं। आग के ऊपर उठने वाले गर्म वायु के विशुद्ध प्रवाह में दिखाई देने वाले पिंडों की यादृच्छिक धूल मूल गति को निम्नलिखित में से किस घटना द्वारा परिभाषित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कि वायुमंडलीय अपवर्तन। किसी दंड चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का जब चयन करेंगे तो हो जाएगा क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरैक्स का निर्माण में किया जाता है? तो बोरैक्स के निर्माण में जो उपयोग किया जाता है वो हो गया धोवन सोडा। मानव शरीर में कोशिकांग माध्यित प्रतिरक्षा किसके द्वारा कार्यान्वित होती है? तो किसके द्वारा यह कार्यान्वित होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगा टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। उच्च पोषीय स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संचयन की प्रक्रिया को जो है वो कहा जाता है जैविक आवर्धन।
अगला है एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.4 ओम है और समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई एल और 4a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो प्रतिरोध आ जाएगा 0.1 ओम। अगला दोस्तों 80 का क्वेश्चन कि निम्नलिखित जंतु में से किस समूह का वर्गीकरण सही है। देखिए इसमें वर्गीकरण दिया हुआ और बोल रहा है कि कौन सा समूह सही है। तो देखिए घरेलू मक्खी, तितली, सीसी मक्खी और कीट, इंसेक्टर सिल्वर फिश, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति HIV के संक्रमण का सामान्य तरीका नहीं है। तो नहीं है जो होगा वो होगा संक्रमित लोगों के साथ आकस्मिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने या गला लगने से नहीं होगा। जब एक पतली कांच की पट्टिका यानी अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.5 को माइकेलसन व्यतिकरण मापी के किसी एक भुजा में प्रवेश किया जाता है और प्रयोग की गई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम के लिए 10 फ्रिंज खिसकती हो तो पट्टिका की मोटाई क्या होगी। तो पट्टिका की जो मोटाई हो जाएगा 5.89 × 10⁶ मीटर। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। तो जैसे ही लड़का गोल मेज पर आ जाता है तो होता है कोणीय संवेग। लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले कृषि बेलनाकार तार में प्रतिरोध आर है, उसी सामग्री में बनी आधी लंबाई वाली और दोगुनी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये हो जाएगा R/8। लंबाई I के दुगने अपवर्तक क्रिस्टल में यदि V और V समान और असमान किरणों के वेग और क्रमशः की अवधि में T है तो ध्रुवीकरण के ध्रुवतल के घूर्णन का मान क्या होगा। तो इसमें जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक की किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन अपवर्तित रहेगा। तो देखिए इसमें कौन अपवर्तित रहेगा। तो आवृत्ति। ध्वनि तरंग एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है तो राशि x क्या है। तो देखिए द्रव्यमान, वेग और तरंगदैर्घ्य ये तो नहीं होगा। तो 87 का जो आंसर है हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह ऊर्जा होगा। जो x है ना वो ऊर्जा होगा, जो ऑप्शन में नहीं था। 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है। तो 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है। तो ये हो जाएगा 10⁻17 जूल। फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है। तो ये हो जाएगा उच्च प्रतिरोध। वायुयानों में किसका प्रयोग वायु शोधक के रूप में किया जाता है। तो वायुयानों में जो इसका प्रयोग है वो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। K2SO4 का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो K2SO4 में मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 174 ग्राम पर मोल। नेप्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल के पृथक्करण की श्रेष्ठ विधि क्या है। तो नेप्थलीन तथा बेंजोइक अम्ल के जो सर्वश्रेष्ठ विधि वो हो गया ऊर्ध्वपातन। स्वच्छ वायु में ओजोन की मात्रा होती है। तो स्वच्छ वायु में ओजोन की जो मात्रा है वो होती है 0.001 ppm। कार्बोनिक अम्ल है तो कार्बोनिक अम्ल जो है वो C6H5OH। अगर ब्रोमीन परमाणुओं दो समस्थानिक Br 75 और 79 है 49.7% तथा Br 3581 जो है वो 50% के रूप में है तो ब्रोमीन परमाणु के औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होंगे। तो 80.006 म्यू। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण होती है। तो हो जाएगा बेरियम। आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या क्या है। तो तत्वों की जो संख्या वो हो जाएगा 18। हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाली तंतायु ऊतक होता है। तो तंतायु ऊतक जो होता है वो हो गया स्नायु। उसके बाद संलग्नता सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो मॉर्गन और कैसल। पोलियो किसके द्वारा होता है। पोलियो किसके द्वारा होता है। तो हो जाएगा एक सूत्रीय RNA वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सम्मिलित कर सही विकल्प को चुने। अब देखिए रोग दिया हुआ है और जीवाणु दिया हुआ है, अब इसको जो करना है मैच।
ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ट्रैपोनेमा पॉलीडम। ट्रैपोनेमा पॉलीडम हो जाएगा सिफिलिस। उसके बाद है यार्सिनिया पेस्टिस। यार्सिनिया पेस्टिक जो है हो जाएगा प्लेग। बैसिलस एंथ्रोसिस। बैसिलस एंथ्रोसिस हो जाएगा एंथ्रैक्स, यहाँ पे एंथ्रैक्स, ठीक है। और विब्रियो हो जाएगा कॉलरा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों इसमें। नेक्स्ट है कि निम्न किस समूह के पौधों में निषेचन की क्रिया के लिए जल आवश्यक है। तो इसमें हो जाएगा बायोफ्राइटस। आनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभावी पर विचार कीजिए। तो आनुवांशिक अभियंत्रण पर क्या करना है, विचार करना है। तो ये हो जाएगा रोग प्रतिरोधक, बुद्धिवर्धन और जंतु क्लोनिंग, यानी कि सी ऑप्शन। नीलहरी शैवाल को किस समूह में रखते हैं। तो नीलहरी शैवाल को रखते हैं मोनेरा में। गुणसूत्रों पर जीनों की उत्पत्ति का क्या क्रम है। तो रेखाकर है। गुप्त ऊष्मा का मात्रक कौन सा है। तो गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक है वो हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। निम्नलिखित में से किस मीटर का प्रतिरोध उच्चतम होता है। तो वोल्ट मीटर का। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा होना निर्भर करता है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। एक पहाड़ी से 100 किलोमीटर दूर ध्वनि उत्पन्न होती है तथा 3/5 से पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 333 मीटर पर सेकेंड। अगला दोस्तों कि जल की सतह पर सुई तैरती है, इसका क्या कारण है। तो जल की सतह पर सुई जो चढ़ती है वो पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। निम्न में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि जो होगा वो आवेश होगा। अगला है मानव की आंख निम्न में से किस सिद्धांत पर काम करती है। तो मानव की आंखें प्रकाश के बर्तन पर काम करती है। 126 किलोमीटर पर आवर की बात चाल से कोई पत्थर सीधे ऊपर की ओर फेंका गया है, पत्थर द्वारा पहुंची गई महत्तम ऊंचाई क्या होगी। तो 61.25 m। अगला है कॉपर जेड यानी कि 29 तत्व होगा तो डी ब्लॉक का तत्व होगा। निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो ड्यूट्रॉन है जो नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। तो मिश्र धातु है जो इन उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तांबा और क्रोमियम नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 में कार्बन की संयोजकता क्या होगी। तो कार्बन की संयोजकता है जो 3। बेंजीन अणु में कार्बन परमाणु पर किस ढंग का संकरण है। तो ये हो जाएगा sp2 का संकरण। CaH2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो क्या है, तो -1। अगला है दोस्तों कि पुष्पों और पौधों से सुगंधित तेलों का निष्कर्षण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो हो जाएगा भाप आसवन विधि। कपड़े धोने का साबुन क्या है। तो कपड़े धोने का जो साबुन है वो है प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले उस्तर वसा अम्ल यानी फैटिक अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। अगला है भारतीय बायोफाइट विज्ञान के जनक कौन है। तो भारतीय बायोफाइट के विज्ञान के जनक है डॉक्टर प्रोफेसर आर कश्यप। प्रोफेसर SR कश्यप। अगला है कि वायु प्रदूषण निरोध या बचाव का नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये हो जाएगा कि 1981 में। पादपों का विकास हुआ था। पादपों का जो विकास हुआ था वो हरी शैवाल से हुआ था। नर और मादा जननांग एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। तो नर और जनन जो मादा अंग होता है वो पाए जाते हैं पाइनस में। पिनियल काय होता है। तो पिनियल काय होता है बाहंती। पिनियल काय होता है क्या, तो अंतःस्रावी ग्रंथि। यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के संचित होने से उत्पन्न संधि शोथ क्या कहलाता है। तो संधि शोथ जो है वो कहलाता है गाउट। निम्न में से कौन सा एक जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक हो गया लेग्यूम के मूलों में राइजोबियम। निम्न स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल में 0 से कितना मिलीग्राम प्रति लीटर CaCO3 होना चाहिए। तो ये जो है 60 डिग्री होना चाहिए। जब 10⁻6 छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है तब बूंद का क्या होता है, तब बूंद का ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कि लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है। तो भिन्न होता है तो
क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा NMR स्कैनिंग। लाल प्रकाश नीले प्रकाश से भिन्न होता है। 1 मिनट, तो ये हो जाएगा आवृत्ति, तो ठीक ही था। अगला है निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? तो जी का मान सर्वाधिक होता है विषुवत रेखा पे। पृथ्वी पर पलायन वेग है जो उस ऊंचाई पर निर्भर करता है जहां से वस्तु का प्रक्षेपित किया जाता हो। अगला है प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो प्रतिबिंब बनेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि प्रतिबिंब अनंत बनेगा। अगला दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में जो थकान होती है वो होता है लैक्टिक अम्ल से, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन जल में घोलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो विद्युत का चालन करता है चीनी, जब नहीं करता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? सबसे तेज विसरण होता है गैस में। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? तो HCN है जो दुर्बल अम्ल है। सॉल्ट पीटर कहलाता है, तो सॉल्ट पीटर कहलाता है पोटेशियम नाइट्रेट को। अगला है परमाणु के नाभिक के घनत्व की कोटि क्या है? तो घनत्व की जो कोटि है वो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि हो जाएगा 10⁻17 kg मीटर क्यू। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। एंटोमीवा जिंजीवलिस रहता है, तो एंटोमीवा जिंजीवलिस रहता है पायरिया के पस पॉकेट में। निम्न में से कौन सा पौधे की जड़ का कार्य नहीं है? तो पौधे की जड़ का कार्य नहीं है जो है प्रकाश संश्लेषण। पोलियो टीकाकरण में क्या प्रवेश कराया जाता है? तो पोलियो टीकाकरण में जो है प्रवेश कराया जाता है प्रतिजन को। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, तो ये है ऑस्टियोब्लास्ट। अमीबा में नहीं होता है कंकाल। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां है, मतलब कि फिबुला तथा टिबिया। रेम्सडन नेत्रिका के दोनों लेंसों की फोकस दूरी f है, तो वो लेंस कितनी दूरी पर रखे जाते हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2/3f। आंतरिक प्रतिरोध R तथा विद्युत चालक बल E वाली एक बैटरी से R बाह्य प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। बाह्य प्रतिरोध में क्षतिय शक्ति अधिकतम होगी यदि R बराबर छोटा r हो। अगला है मिल्वे माइसिन का डैश के उन्मूलन में प्रयोग किया जाता है? तो कृषि कीटक में। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, जो कि सेट नंबर 15 था। अगला सेट आप लोग देख सकते हैं, फिर सेट नंबर 16 में लाने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो आपको है जो टेलीग्राम का जो चैनल का लिंक है वो मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे अगर आपको PDF को चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपको PDF चाहिए, मैं PDF सेंड कर दूँगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।